आई होप आप सभी स्टूडेंट बढ़िया होंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारा चैनल पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इस वीडियो में हम आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे बीए प्रोग्राम फर्स्ट सेमेस्टर में हिस्ट्री के। जी हाँ, हिस्ट्री के आपको हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन से आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम से पहले हमारा मकसद ये है कि जितने भी सब्जेक्ट है उसके सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप तक पहुंचा दिया जाए, मतलब आप तक प्रोवाइड कर दिया जाए। क्या है कि आप उससे प्रैक्टिस करें और प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है, क्योंकि उस क्वेश्चन की पकड़ आपको बन जाएगी। आप उससे फिर अच्छे तरीके से लिख सकते हो। कोशिश करें कि पैराग्राफ में लिखने की कोशिश करें, पॉइंट में लिखें, लेकिन 2-4 पॉइंट बना के लिखें। ये नहीं कि एक एक पॉइंट आप लिख रहे हो तो उससे आप इम्प्रेशन अच्छा नहीं जाएगा। तो मार्किंग के लिए आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अच्छे से जितना अच्छा डिफाइन करेंगे ना उतना अच्छा टीचर पे इम्प्रेशन पड़ेगा। तो इस हिस्ट्री को जान लेते कि कौन सी हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। जो हम आपको बताएंगे वो सेमेस्टर 1 की हिस्ट्री होगी, बीए प्रोग्राम की। भारत का इतिहास आरंभ से 300 ईसा पूर्व तक का समय, इसके बारे में आप पढ़ोगे। बाकी हमने इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही क्वेश्चन बता रखे हैं, जिसमें आप कंफर्टेबल हो उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। जिसमें आप हिंदी में समझना चाहे तो हिंदी के माध्यम से समझ लेना, या इंग्लिश के अकॉर्डिंग समझना चाहो तो इंग्लिश के अकॉर्डिंग समझ लेना। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और हमने कोशिश यही करी कि हर एक चैप्टर में से क्वेश्चन दिया जाए जिससे आपके क्वेश्चन आ भी जाए। और ऐसा हो आप हर एक चैप्टर में से हर एक चैप्टर भी पढ़ लोगे ना, 4 चैप्टर भी कर लोगे ना, तो उसमें से भी क्वेश्चन आएंगे। क्योंकि एग्जाम में ज़्यादातर 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन पूछने होते हैं, क्योंकि उसमें भी चॉइस आपको दी जाती है। तो हम देख लेते हैं कि पहला क्वेश्चन आपको एग्जाम में किस प्रकार का देखने को मिल सकता है। ये पहला क्वेश्चन हर बार की तरह पूछा जा सकता है, हर बार पूछा गया ये क्वेश्चन। तो आप मान के चले ये क्वेश्चन हर बार पूछा गया कि प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के लिए पुरातात्विक स्रोतों के महत्व का मूल्यांकन करें। ये क्वेश्चन 100% पूछा गया, ये क्वेश्चन तो आप जरूर कर लेना। दूसरा क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति और उसके पतन के कारणों का वर्णन करें। जो हड़प्पा सभ्यता थी उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, उसके पतन होने के क्या कारण थे, उसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा। तीसरा क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था और धर्म पर एक निबंध लिखें। आपको अर्थव्यवस्था बतानी है, हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था कैसी थी, और धर्म पर एक निबंध आपको लिखना होगा। चौथा क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के शहरीकरण की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें। जो शहरीकरण थी हड़प्पा सभ्यता में, किस प्रकार की शहरीकरण थी। एक नाली थी जो ग्रेड का निशान बना रही थी साइड से, तो ये भी आप लिख सकते हो। अब बाकी आप क्वेश्चन अच्छे से लिखोगे ना, अच्छे मार्किंग ही आपको मिलेगी। और पांचवा क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल की सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक स्थितियों का वर्णन करें। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सामाजिक और राजनीतिक आर्थिक स्थितियों का वर्णन करना है। किसका वर्णन करना है? उत्तर वैदिक। और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के उदय के कारणों की जांच करें कि बौद्ध धर्म है और जैन धर्म है, उनके उदय के कारण क्या थे, उसकी जांच करके आपको बताना है। मतलब क्वेश्चन देखिए घुमा फिरा के पूछ रहा है, क्वेश्चन समझाने को कह रहा है एक तरीके से, लेकिन क्वेश्चन घुमा फिरा के ही पूछेगा, आपसे सीधे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो इस बात का भी आप विशेष तौर पर ध्यान दें। सातवां क्वेश्चन, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में नए धार्मिक आंदोलन के उदय के लिए जिम्मेदार कारकों पर चर्चा करें। जो छठी शताब्दी थी ईसा पूर्व में, उसके जो नए धार्मिक आंदोलन आए थे, उसका उदय जो हुआ था, उसके लिए जिम्मेदार कारक कौन से, उसके बारे में आपको बताना है। आठवां क्वेश्चन, ऋग्वेद में प्रतिबिंबित सामाजिक, राजनीतिक, अर्थव्यवस्था और राजनीतिक व्यवस्था का वर्णन करें। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता, तो ये क्वेश्चन भी आप कर लेना। नौवां क्वेश्चन, भारतीय पुरापाषाणिक संस्कृतों की प्रमुख विशेषता बताइए। ये भी क्वेश्चन हर बार पूछा जाता, तो ये क्वेश्चन भी आप कर लेना। 10वां क्वेश्चन, भारतीय नवपाषाणकालीन संस्कृतों की प्रमुख विशेषता बताइए।
कि भारतीय नवपाषाण कालीन की संस्कृतियों की प्रमुख विशेषता क्या है, उसके बारे में आपको पूछना है। और इसमें दोनों में अंतर भी पूछ सकता है। जैसे कि आपसे एक अंतर पूछेगा कि भारतीय पुरापाषाण एवं नवापाषाण नवापाषाण संस्कृतों की प्रमुख विशेषता बताइए। मतलब पूरा पाषाण है और जो नव पाषाण है उसके बारे में आपको बताना होगा। इन दोनों के अंदर मतलब इन दोनों के अंदर क्या अंतर है उसके बारे में आपको बताना होगा। अंतर के बारे में आपको इसमें बता देना है कि पूरा पाषाण क्या है और नव पाषाण क्या है। संस्कृतों की प्रमुख विशेषता बतानी है उनके बारे में, तो आप अंतर बता देना, दोनों में डिफाइन कर देना आप। 12वां क्वेश्चन, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के पतन के क्या कारण थे, विस्तार पूर्वक समझाइए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जरूर कर लेना। मगध के विशेष संदर्भ में महाजनपदों के उदय का विश्लेषण करें। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 16 महाजनपद के उदय के कारणों का मूल्यांकन करें। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कौटिल्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये तो आप जरूर कर लेना। 100% क्वेश्चन पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, अशोक के धम्म के बारे में आप क्या जानते हैं, इसकी विशेषताएं बताइए। कि अशोक के जो धम्म थे उनके बारे में आप क्या जानते हैं, तो उसके बारे में आपको बताना होगा। और बाकी अगला क्वेश्चन आपका, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन और उनकी उपलब्धियां का संक्षिप्त परिचय। जो चंद्रगुप्त मौर्य जी थे उनकी प्रारंभिक जीवन मतलब उनका जीवन कहाँ से प्रारंभ हुआ था, उनकी उपलब्धियाँ क्या था, उन्होंने हासिल क्या करा था, अचीवमेंट क्या क्या उन्होंने लिया था। इंग्लिश हिंदी दोनों में लैंग्वेज में दे रखी है, आप दोनों लैंग्वेज को देखते रहो। जो इंग्लिश के स्टूडेंट हो आप नीचे पढ़ लेना, आपको इंग्लिश में भी डिफाइन कर रखा क्वेश्चन, तो उस क्वेश्चन को भी आप देख सकते हो। अगला क्वेश्चन, संगम काल के लोगों के सामाजिक धार्मिक जीवन का विवरण दीजिए। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। संगमकालीन भाषा साहित्य के विकास के स्तर को स्पष्ट करें। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। संगम साहित्य में वर्णित आर्थिक स्थितियों की चर्चा करें। तीनों क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा एग्जाम में, तो इन तीनों में से यदि ये चैप्टर भी पढ़ लोगे ना तो इनमें से भी कोई भी क्वेश्चन है आप लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन, कनिष्क के शासनकाल की उपलब्धियों का वर्णन करें। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कर लेना आप। मौर्य काल की जाति और वन व्यवस्था का संक्षिप्त विवरण दीजिए। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये तो आप जरूर कर लेना। अगला क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है, सातवाहन शासकों का एक संक्षिप्त विवरण दीजिए। जो सातवाहन शासक होते हैं उसका एक आपको संक्षिप्त विवरण देना, मतलब उसके बारे में व्याख्या करना है, आपको विस्तार पूर्वक समझाना है क्या होता है, उसके बारे में आप लिख सकते हैं। तो ये थे आपके हिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमने आपको अपडेट दे दी। बाकी वीडियो शेयर भी कर सकते हैं जिससे अधिक से अधिक स्टूडेंट तक हमारी वीडियो पहुंच सके और उन्हें भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हिस्ट्री फर्स्ट सेमेस्टर BA प्रोग्राम के पता चल सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग इन्फो कॉलेज।